एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया है। इस ऑफिशियल नोटिस में आपको ये बताया गया है कि 12 वैकेंसी निकाली गई है प्रिंसिपल ग्रुप ए पोस्ट के लिए। उम्मीदवार अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इस पोस्ट के लिए चाहिए होगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, किस तरीके का आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो ये सारी फर्दर इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस वीडियो को एंड तक अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएंगी सारी चीजें, फिर आपको कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी फर्दर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू ही आपको सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी और कोई भी क्वेरी आपके मन में नहीं रहेगी। इस चीज की मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिससे हम उसी वक्त वो क्वेरी सॉल्व कर देंगे। स्टार्ट करें ज्यादा बात ना करते हुए। तो इसमें आपको बोला गया है कि 12 वैकेंसी निकाली गई है जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं और ये पोस्ट है प्रिंसिपल ग्रुप ए। ठीक है, अब डायरेक्टली इसकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरीके से जो 12 वैकेंसी दी गई हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। ये आप कैटेगरीज देख रहे होंगे, इन कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, कुछ इस तरीके से अलग अलग नंबर पे। ठीक है, और कुछ रिजर्व की गई है वुमेन्स के लिए। तो इस तरीके का आपका जो प्रोसीजर है वो रहेगा। अब ये देखने के बाद ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि देख लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 5 निकली है, 2 जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे और समझेंगे, सोच समझ के कदम लेंगे तो बहुत सही रहेगा। अब बात करते हैं इसके लिए पे स्केल कितना मिलेगा। अब काफी स्टूडेंट्स का मानना तो यही है कि अगर वो कुछ भी जॉब कर रहे हैं तो उसमें वो पे स्केल देखते हैं। पे स्केल इसलिए देखते हैं कि एक सिक्योरिटी होती है कि अगर हमें पे स्केल अच्छा मिल रहा है तो हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो पे स्केल आपको बहुत अच्छा मिल रहा है इस पोस्ट के लिए, जो कि 1,18,500 रुपए तक का। सोच सकते हैं इसके बाद काफी और भी इंक्रीज होगी आपकी पे स्केल। तो ये जो है आपका पे स्केल रहेगा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। वो स्टूडेंट जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उन्होंने मास्टर डिग्री की है विद एटलीस्ट 55%, यानी कि उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब मैं मास्टर डिग्री में अब ये नहीं कि 50% मार्क्स आपके आए, नहीं, 55% मार्क्स आपके आए हैं, इससे आप पास हुए हो तो आपको एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया ये है पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। रेलिवेंट डिसिप्लिन मतलब जिस पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने कर रखी है पीएचडी डिग्री उसका भी होना चाहिए। देन एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर जिसके पास टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी, यानी कि 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो वो टीचिंग में हो या तो रिसर्च में हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो ये जो है आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार कर लिया है तो आगे मैं आपको और बताती हूँ। अ मिनिमम स्कोर एज API यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कि बेस्ड होता है PBAS यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग भी आपका होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर कॉलेज। एंड देन मस्ट जो चाहिए ही होता है पंजाब गवर्नमेंट जॉब के लिए, पंजाबी पास का सर्टिफिकेट। पंजाबी पास आप होने चाहिए, पंजाबी की प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार कर लिया है तो वेल डन। आगे हम लोग और बात करते हैं कि उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। उम्र सीमा आपकी होनी चाहिए 21 से 45 साल के बीच में। 21 साल से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऑफकोर्स 18 साल तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो 21 या फिर 45 साल के बीच में जो है आपकी उम्र सीमा है। और अब आप लोग जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यही क्राइटेरिया रहेगा। बाकी जो अलग कैटेगरी के लिए हैं उनकी जो है 21 साल के बाद ही उम्र देखी जाएगी, बट आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी अपर एज लिमिट में। ठीक है, तो जो रिलैक्सेशन है जो कि पंजाब गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, उस तरीके से रहेगा। एक सर्विसमैन को 3 साल की मिलती है तो इसमें 3 साल ऐड कर दो, वो उतनी मिलेगी। SC ST को मिलती है जिस अकॉर्डिंग मिलती है उसमें वो ऐड कर दो, उसी तरीके से ये रहेगी। जैसे विडोज है उनको जो है 45 प्लस, यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 45 तक ही दी गई है। और जो है
PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको 10 साल की मिलती है तो 10 साल ऐड कर दो, अब 55 साल तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्राइटेरिया है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब आपने ये जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे आप सेलेक्ट होंगे इस पोस्ट के लिए जिसकी जो पे स्केल है वो 1,18,500 रुपए तक है। इसमें आपको जो है रिटन टेस्ट देना पड़ेगा और इंटरव्यू भी होगा। रिटन टेस्ट पास कर लिया तो इंटरव्यू के टाइम पे भी आपको जो है कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि रिटन टेस्ट में आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 480 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, जिसमें आपके 1 मार्क काटा जाएगा अगर आपने गलत आंसर दिया है तो। इंटरव्यू के टाइम पे आपको 60 मार्क्स जो है अलॉट किए जाएंगे आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, ठीक है। और टोटल ये रहेगा आपका 540 मार्क का, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा अगर जिस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे। अब पैटर्न बता देती हूँ कि किस तरीके से आपका रिटन एग्जामिनेशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जिस पर्टिकुलर फील्ड या फिर सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपके जो है 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 400 मार्क्स के होंगे, और कुछ क्वेश्चन आएंगे 20 लॉजिकल और मेंटल एबिलिटी और जनरल नॉलेज, ये 3 जो सब्जेक्ट है वो 20 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आएंगे और 80 मार्क ये कैरी करते हैं, और इस तरीके से आपको जो है 480 मार्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपके मार्क्स होंगे। तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि हर एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी जिसके लिए 1 मार्क आपका काटा जाएगा अगर गलत आंसर दे दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको ये एग्जामिनेशन कंप्लीट करने में। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देन मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा आपका OMR शीट के बेसिस पे। अगर आपको नहीं पता है कि OMR शीट क्या है, किस तरीके से एग्जामिनेशन में आती है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां से आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर इसी टॉपिक के ऊपर फोकस करने वाले हैं जिसमें आपको प्रिंसिपल ग्रेड ग्रुप A की पोस्ट के बारे में बताऊंगी मैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जाम सेंटर। अब काफी स्टूडेंट की क्वेरी ये आएगी कि एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में कैसे पता चलेगा, कहाँ हमने एग्जामिनेशन देने, तो ऐसा घबरा रहे होंगे। तो उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ 2 मिनट शांत हो जाए, मैं आपको बता रही हूँ कि जो एग्जामिनेशन सेंटर की इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपके एडमिट कार्ड के थ्रू मिलेगी। अब एडमिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो आप अपना जो है ईमेल या फिर फोन नंबर देंगे, ठीक है। उसमें आपके रजिस्ट्रेशन यूजर ID और पासवर्ड आपको दिया जाएगा, ठीक है। जब आपका पूरा प्रोसीजर या फिर प्रोसीड कंप्लीट हो जाएगा और जब एग्जामिनेशन होने वाला होगा उससे 15 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले या फिर 1 हफ्ते पहले आपको जो है एक नोटिस आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपको अपडेट भी रहना होगा, ठीक है। आपको बताया जाएगा, देन आप उस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे और वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी हार्ड कॉपी भी आप रख लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड हो और उसमें आपकी सेंटर डिटेल, टाइम वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया आपको। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके पास जो है कब तक का टाइम है जो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं 3 जनवरी 2022 तक। जी हाँ, इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, चाहे आपने इनको फीस भी ज्यादा दे दी है, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको टाइम सिर्फ 3 जनवरी 2022 का दिया गया है। तो इसी टाइम पे आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो रिसीव किया जाएगा। और आप लोग अपनी एग्जामिनेशन फीस की टेंशन ना लीजिए क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है कि आप 11 जनवरी 2022 तक सबमिट करवा सकते हैं, बट उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्लीज करवा लीजिए क्योंकि उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज तो ये भी है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब इंटरव्यू के टाइम जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाएंगे। अब ये भी देखा जाएगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो बिल्कुल सही है या गलत है, ठीक है। तो सही होने चाहिए बिल्कुल डॉक्यूमेंट, ठीक है, बिल्कुल कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डॉक्यूमेंट में आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे आपकी उम्र सीमा का पता लगेगा। देन पंजाबी पास हो कि नहीं है इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये तो 10th में भी मिल जाता है। अगर 10th में नहीं दिया है तो पंजाबी एडिशनल एग्जाम होते हैं उसको देना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। रेलिवेंट डिग्री और DMC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिससे आपका पता चलेगा कि आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है कि नहीं कर रखी है, जो इन्होंने क्वालिफिकेशन बता रखी है उसका अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। PhD डिग्री होनी चाहिए,
ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो पीएचडी डिग्री होना बहुत जरूरी है। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ऐसे कोई कैसे बता देगा कि आप रिजर्व कैटेगरी के हो, ठीक है, सर्टिफिकेट होगा तो पता चल जाएगा। देन पीबीएस का परफॉर्मा भी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास होना जरूरी है। एक्सपीरियंस है कहीं तो एक्सपीरियंस तो इसमें मांगा ही है, उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो डिस्क्वालीफाई। इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट छूटना नहीं चाहिए। अगर ईएसएम कैटेगरी से बिलोंग करते फिर ईएसएम हो तो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये तीनों हैं, ये आपको चाहिए होंगे। सर्टिफिकेट प्रूव होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन अगर आपको क्लेम करनी तो उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फीस कंसेशन चाहिए, मतलब फीस में रिलैक्सेशन चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रूफ होना चाहिए कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हो पहले, ठीक है। कॉपी ऑफ बैंक चलाना, आपने जो कर दिया है फीस पेमेंट उसकी कॉपी होनी चाहिए, कॉपी बैंक चलान की होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी फीस डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस में, सबको 500 रुपए देने, हर एक कैटेगरी को 500 रुपए अपनी एप्लीकेशन फी यहाँ पर पे करनी है। बस थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है एग्जामिनेशन फी में, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस को 250 रुपए देने पड़ेंगे, टोटल 750 हो गए। एक्स सर्विसमैन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एलडीईएसएम को कोई भी फीस पे नहीं करनी है एग्जामिनेशन फीस की, ठीक है। और जनरल कैटेगरी और बाकी जो जितनी भी कैटेगरीज बच गई उनको 1000 रुपए देने हैं, यानी कि 1500 रुपए तक की फीस की पेमेंट करनी है। तो इस तरीके से आपका पूरा क्राइटेरिया रहेगा। अब आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन के जवाब मिल गए, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई है। अगर अभी भी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जस्ट आपने एक मैसेज करना है, हम मैसेज पढ़ेंगे, कोई भी क्वेरी आपको है उसका आपको सोल्यूशन बताएंगे, उसी समय आपकी क्वेरी पूरी तरीके से सॉल्व कर देंगे। अगर ये नहीं करना है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कमेंट सेक्शन में भी अगर आप बताएंगे तो इससे क्या होगा, बाकी स्टूडेंट जिनको भी सेम क्वेरी आ रही है उनको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने यही ऑप्शन अपनाना है। बाकी कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि सबसे पहले हमारी इन्फॉर्मेशन वहीं जाती है और उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग वीडियो लेकर आते हैं ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव प्लस बेनिफिशियल लगी है।